दोस्तों, हाल ही में आप लोगों ने एक न्यूज जरूर सुनी होगी कि हमारी सरकार पीआईए एयरलाइन को सेल कर रही है। इस आर्टिकल को देखिए। साल 1962 में पीआईए ने लंदन से कराची तेज तरीन ट्रैवल करने का रिकॉर्ड कायम किया। पीआईए ने यह ट्रैवल 6 घंटे और 43 मिनट में किया था और कोई भी एयरलाइन आज तक इस रिकॉर्ड को ब्रेक नहीं कर पाई है। अब इस आर्टिकल को देखिए। साल 1964 में पीआईए चीन में फ्लाई करने वाली पहली नॉन कम्युनिस्ट एयरलाइन बनी। इसके अलावा भी पीआईए के पास काफी सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं, लेकिन अब के टाइम पे पीआईए पे एक ऐसा डाउनफॉल आया है कि हमारी सरकार को पीआईए एयरलाइन को प्राइवेट करना पड़ रहा है और इस चीज ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। पीआईए की इस शानदार स्टोरी और इसके डाउनफॉल को आइए गहराई से जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, साल 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उस टाइम पे पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही एयरलाइन थी, ओरिएंट एयरलाइन। ये एक प्राइवेट एयरलाइन थी और पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनली फ्लाइट्स करती थी, लेकिन इसके ऑपरेशन बड़े लिमिटेड थे। ओरिएंट एयरलाइन फ्लीट साइज थी, इनके पास ज्यादा एयरक्राफ्ट्स नहीं थे, इसलिए ज्यादा फ्लाइट्स नहीं कर सकते थे और एग्जिस्टिंग रूट पर फ्रीक्वेंसी भी कम रखनी पड़ती थी। दूसरी वजह ये थी कि इनका ऑपरेशनल एरिया मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया तक ही सीमित था, यूरोप या नॉर्थ अमेरिका तक नहीं जा सकते थे। इसके अलावा फाइनेंशियल इश्यूज भी थे। नए एयरक्राफ्ट को खरीदने या एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट को मेंटेन करने के लिए इनके पास पैसे भी नहीं थे और इसी वजह से इनको प्रॉफिट्स भी इतने नहीं मिल पाते थे। दूसरी एयरलाइन से कंपटीशन भी था जो बेटर सर्विसेज और प्राइसेस ऑफर करती थी। इसी वजह से इन्हें टिकट्स प्राइस कम करने पर मजबूर होना पड़ता था और इसीलिए इनके प्रॉफिट्स भी घाटे में थे। साल 1951 में पीआईए की मंसूबाबंदी शुरू हुई, लेकिन साल 1955 में जाके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अली बोगरा ने ऑफिशियली तौर पर पीआईए को कायम किया और 29 सितंबर साल 1955 को पीआईए ने अपना पहला सफर कराची से इस्तांबुल का किया। फिर साल 1956 में जाके पीआईए ने अपने फ्लीट में नए और एडवांस्ड एयरक्राफ्ट शामिल किए, डोगलस DC-3 और कन्वेयर CV-240 वगैरह। ये एयरक्राफ्ट पीआईए को इंटरनेशनली और डोमेस्टिक ऑपरेशंस में सपोर्ट करते थे, जिस वजह से पीआईए की रेपुटेशन और क्वालिटी में और बेहतरी आना शुरू हुई। साल 1957 में जाके पीआईए ने मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया के कुछ शहरों तक अपने रूट्स को एक्सपेंड किया। साल 1960 में पीआईए ने जेट एज में कदम रखा और पहली बार बोइंग 707 को अपने फ्लीट में शामिल किया। पीआईए पाकिस्तान की और साउथ एशिया की पहली एयरलाइन बनी जिसने जेट एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल किया। इसी दौरान पीआईए ने अपने नेटवर्क में ढाका और लाहौर जैसे शहरों को शामिल किया। 1962 में पीआईए ने लंदन से कराची तक का फास्टेस्ट फ्लाइट का रिकॉर्ड सेट किया, जो आज तक अनब्रोकन है। साल 1964 में पीआईए ने एक हिस्टोरिक अचीवमेंट हासिल की जब नॉन कम्युनिस्ट कंट्री से चाइना में फ्लाई हुई, कराची से शंघाई तक का सफर करते हुए। 1965 में पाकिस्तान इंडिया की वॉर में पीआईए ने पाकिस्तानी आर्मी को काफी सपोर्ट किया और इसी दौरान पीआईए ने फोकर F-27 जैसे एयरक्राफ्ट को भी शामिल किया, जिससे रूट्स को और ज्यादा एक्सपेंड किया गया। साल 1972 में कराची में एक इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स कायम किया गया जो मेंटेनेंस और ओवरहैंड सर्विसेज प्रोवाइड करता था। 1974 में पीआईए ने अपनी फ्लाइट एकेडमी बनाई, जिसमें नए पायलट्स और क्रू को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक ट्रेन किया जाता था। 1976 में पीआईए ने बोइंग 747 एयरक्राफ्ट को शामिल किया। ये एयरक्राफ्ट अपनी कैपेसिटी और रेंज की वजह से लॉन्ग फ्लाइट्स के लिए आइडियल था और इससे पीआईए ने इंटरनेशनल रूट्स को और भी ज्यादा एक्सपेंड किया। 1979 में न्यूयॉर्क और टोरंटो तक की फ्लाइट्स को लॉन्च करते हुए पीआईए ने अमेरिकन मार्केट में कदम रखा और ये रूट्स पीआईए के लिए काफी प्रॉफिटेबल रहे। 1985 में पीआईए ने फ्लाइट सर्विसेज को इम्प्रूव किया, पैसेंजर कंफर्ट और कैटरिंग पर भी ध्यान दिया, लेकिन इसके बाद ही पीआईए का डाउनफॉल होना शुरू हुआ। सियासी दखल अंदाजी की वजह से नए फैसले लेने में मुश्किलात होना शुरू हुई। एयरलाइन की मैनेजमेंट में स्टेबिलिटी नहीं रही इसी सियासी दखल अंदाजी की वजह से, और फिर फाइनेंशियली तौर पर भी पीआईए थोड़ा बहुत डगमगाने लग गई। माली सूरत-ए-हाल ठीक नहीं रह पा रही थी, कंपनी को लॉस पे लॉस होता जा रहा था, पुराने जहाजों के मेंटेनेंस और ऑपरेशनल पर भी बहुत ज्यादा खर्चा बढ़ गया, जिसने एयरलाइन की प्रॉफिटेबिलिटी को और भी ज्यादा असरअंदाज किया।
कंपटीशन बढ़ने से पीआईए को कस्टमर रिटेंशन में मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा था। इन फ्लाइट सर्विस में कस्टमर को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाती थी, जिसकी वजह से कस्टमर की लॉयल्टी को भी नुकसान पहुंच रहा था। प्राइवेटाइजेशन कोशिशों में भी रुकावटें आना शुरू हो गयी, जिससे एयरलाइन की सिचुएशन और भी ज्यादा खराब होना शुरू हो गई। अब इन सारी चीजों से बचने के लिए साल 2001 में पीआईए को ऑक्शन किया गया, लेकिन सियासी और माली मसाइल की वजह से ये ऑक्शन मुकम्मल नहीं हो पाया। 2016 में पीआईए को एक बार फिर ऑक्शन किया गया, लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। साल 2020 में पीआईए को एक बार फिर नीलामी के लिए लाया गया, लेकिन कुछ भी फायदा हासिल नहीं हुआ। साल 2021 में पीआईए को एक बार फिर नीलामी के लिए लाया गया ताकि पीआईए की फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स को हल किया जा सके, लेकिन इस ऑप्शन का भी कोई फायदा नहीं हुआ। पिछले साल 15 नवंबर साल 2023 को पीआईए को एक बार फिर ऑक्शन किया गया और गवर्नमेंट्स ने पोटेंशियल बायर्स को इनवाइट किया, लेकिन उस वक्त पॉलिटिकल और कुछ और इश्यूज की वजह से ये ऑक्शन भी मुकम्मल नहीं हो पाया। इस साल जनवरी के महीने में पीआईए को एक बार फिर नीलामी के लिए पेश किया गया। ऑक्शन के लिए पोटेंशियल बायर्स को बुलाने का अमल शुरू हुआ, लेकिन इस वक्त के पॉलिटिकल हालात की वजह से ये ऑक्शन अभी भी चल रहा है। सरकार ने पीआईए की नीलामी के लिए 6 कंपनियों को प्री क्वालिफाई किया था, लेकिन आप सुनकर शॉक हो जाओगे कि एक कंपनी को छोड़कर बाकी कोई भी कंपनी पीआईए को खरीदने के लिए राजी नहीं है। और जो एक कंपनी ब्लू वर्ल्ड सिटी राजी हुई भी है तो उसने सिर्फ 10 अरब रुपए की बिड लगाई है, जबकि सरकार ने पीआईए के लिए 85 अरब रुपए की डिमांड की है। आपको सुनकर झटका लगेगा कि इस वक्त पीआईए के ऊपर 268 रुपए का कर्जा है। ये ऑप्शन अभी भी जारी है और आगे देखें क्या क्या होता है। आई होप कि आपको पीआईए की ये सारी स्टोरी समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।